समग्र हिंदी के इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश सिंह, सेवानिवृत्त प्राचार्य, आपके समक्ष कबीर दास के विषय में कुछ बताने के लिए, पढ़ाने के लिए उपस्थित हुआ। यह 19वां भाग होगा। अब आप बोर्ड देखें। कबीर दास एक परिचय, जिसमें उनके जन्म के विषय में बताया गया है। भक्ति काल के समस्त भक्तों ने अपने विषय में लिखना उचित नहीं समझा था। यहाँ सामान्य रूप से एक बात मैं आपको बता दूं कि सभी भक्तिकालीन कवियों ने भगवत भक्ति तो अवश्य की है, लेकिन अपने विषय में विस्तार से उनका जन्म, उनकी मृत्यु तिथि इत्यादि का वर्णन स्पष्ट रूप से कहीं नहीं किया है। ये सभी भक्त कवियों के विषय में है। आगे देखें। अद्यतन शोधों द्वारा अंतः साक्ष्य या बाह्य साक्ष्य से उनका जीवन परिचय निश्चित कर पाना संभव नहीं हो सका है। निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। कबीर दास के विषय में भी शोधों के उपरांत यह कहा जाता है कि कबीर एक विधवा ब्राह्मणी से जन्मे थे, जिसने लोकलाज के भय के कारण वाराणसी में लहतारा तालाब की सीढ़ियों पर उन्हें छोड़ दिया था, जहां से नीरू और नीमा नामक जुलाहा कहते हैं बुनकरों को, दंपति ने इन्हें प्राप्त कर लालन पालन किया। गृहस्थ जीवन अपनाने वाले संत कबीर की पत्नी का नाम लोई था, पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। गुरु रामानंद को मानकर राम नाम प्राप्त किया। ऐसा भी माना जाता है कि सूफी संत मीर तकी का भी इन पर विशेष प्रभाव था। जन्म और मृत्यु का वर्ष निर्धारित करते हुए आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी तथा डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त कहते हैं कि संवत 1482 में जन्म हुआ तथा मृत्यु संवत 1575 में 120 वर्ष की आयु में मगहर नामक स्थान, जो काशी के बगल में है, मगहर नामक स्थान पर हुआ था। यहाँ एक किंवदंती है जो मौखिक रूप से आपको मैं बताना चाहता हूँ। वो ये कि जब कबीर दास की मृत्यु हुई तो हिंदू मुसलमान आपस में झगड़ा करने लगे, लड़ने लगे कि हम इसको जो है, मुसलमान कहते थे कि हम दफनाएंगे और हिंदू कहते थे हम जलाएंगे। जब उनके शव के ऊपर से कफन हटाया गया, इस वाद विवाद के उपरांत, तो फूल ही फूल दिखाई दिया और दोनों ने फूल आधा आधा बांट लिया और अपना अपना क्रियाकर्म किया। अब आगे देखें। भक्ति भावना मसी कागज न छूने वाले कबीर एक स्वतंत्र विचारक थे, जिनका ज्ञान अनुभूति पर ही आधारित था। इस अनुभूति की अभिव्यक्ति में आधुनिक शोधकर्ता शांडिल्य, नारद आदि आचार्यों द्वारा वर्णित भक्ति के लक्षण, भागवत, विष्णु पुराण तथा नारायण भक्ति सूत्र आदि के प्रमाण दे सकते हैं। किंतु सबसे बड़ी बात यह है कि किंतु कबीर ने अपनी अनुभव गम्यता के आधार पर उपदेश दिए हैं, जिसमें अनायास प्रयास रहित सैद्धांतिक विचार आ गए हैं। भक्ति के सैद्धांतिक विचारों को उन्होंने भरा नहीं है, अनायास अपने से आए हैं। सभी संत भक्तों के विषय में यही कहा जा सकता है। संत अनपढ़ थे, उन्होंने शिक्षा कहीं गुरुकुल से या कहीं से भी ग्रहण नहीं की थी, लेकिन परमात्मा के मिलन की, उसके आनंद की, उसके न मिलने पर विरह की जो अनुभूति उनको हुई, उसी का वर्णन उन्होंने किया है।
उसमें किसी भी सिद्धांत का प्रतिपादन जबरदस्ती उन्होंने नहीं किया। आगे देखें, कबीर के ब्रह्म निर्गुण निराकार अजन्मा और जगत के कण कण में सर्वत्र विद्यमान है। वह तो तुम्हारे शरीर अर्थात घट शब्द इस्तेमाल किया गया है, घट में भी विद्यमान है। गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान से उस निरंजन अद्वैत की अनुभूति की जा सकती है। निर्गुण ब्रह्म को फूल माला चढ़ावा आदि चढ़ाया ही नहीं जा सकता। कारण यह कि माही पाती माही जल माही पूजन हार। कण में भगवान है, पत्ती में भी, फूल में भी, और जो पूजन कर रहा है उसमें भी, तो फूल माला चढ़ाने से कोई लाभ नहीं है। दाम्पत्य जीवन के समर्थक कबीरदास भक्ति भावना का मुख्य आधार प्रेम को मानते हैं। ये बताया मैंने कि दाम्पत्य जीवन उन्होंने ग्रहण किया था और प्रेम को ही वे भक्ति का मूलाधार मानते थे। आगे देखें, जिसमें नारदीय भक्ति, सांडिल्य, भागवत आदि में वर्णित प्रेमाभिव्यक्ति, प्रेम व्यंजना या प्रेम साधना के तत्व स्वयमेव उपदेशात्मक प्रवाह में वाणी में आ गए हैं, जो प्रयास रहित है। दोबारा मैंने उसी बात को और स्पष्ट किया है। सूफियों का प्रेम तत्व भी सहज भाव से कबीर की वाणी में मिलता है। इसी से डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं, कबीर का रहस्यवाद एक उनकी पुस्तक है, उसमें वो कहते हैं कि वह एक ओर तो हिंदुओं के अद्वैतवाद की क्रोध मानी गोद, क्रोध में पोषित हुआ है, अर्थात उसके समर्थन में है। दूसरी ओर मुसलमानों की सूफी सिद्धांतों को स्पर्श करता है। समझ गए होंगे, मुसलमानों का जो सूफी सिद्धांत है प्रेम का, वह भी उनकी वाणी में मिलता है। इसी प्रकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी कथन है कि कबीर दास की भक्ति भावना का केंद्र बिंदु प्रेम लीला है, किंतु इस लीला का जो स्वरूप कबीर दास ने उपस्थित किया है वह बहुत व्यापक और विशाल है। आगे उन्होंने प्रेम को प्रतीक सूरा और सती का दिया है। सूरा और सती के रूपकों के माध्यम से अनन्यता, एकाग्रता, त्याग और तपस्या द्वारा ही प्रियतम से प्रेम करने पर उससे साक्षात्कार होता है। इसीलिए एक जगह कहते हैं, साधु सती और सूरमा कबहु न फेरे पीठ, तीनों निकस जो बाहुरे ताको मुहम्मद दीठ। कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतारे हाथ करी सो पैसे घर माई। गुरु के ज्ञान से भगवत प्रेम की लौ लगती है और प्रेमानुभूति हो जाती है, तब जीवात्मा प्रेम विह्वल हो, विरह भाव से युक्त हो, सपने में सोते जागते धूप छांव में भी बेचैन रहती है। बासर सुख ना रैन सुख, नासुख सपने माही, कबीर बिछड़ा राम सो, नासुख धूप न छांव। कबीर की वाणी में नारदीय भक्ति सूत्र और सूफियों के विरह तत्व को पग पग पर देखा जा सकता है। गूंगा हुआ बावला, बहरा हुआ कान, पांव ते पंगुल भया, सतगुरु मारा बान। ये मैं पहले बता चुका हूं, सतगुरु से जब ज्ञान मिलता है, सतगुरु से जब ज्ञान मिलता है तो बेचैनी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हो ही जाती। कबीर की साधना के धार को लक्ष्य कर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, कबीर के लिए साधना एक विराट संग्राम स्थली थी, जहां कोई विरला शूर ही टिक सकता था, जिसे अपने सिर को उतार कर देने की कला
नहीं आती वह इस राह का राही नहीं बन सकता है। विप्रेम की विरहाग्नि को भस्म करते हुए एक स्थल पर वे कहते हैं, विरह की दागी लाकड़ी सपच सपच धुधाऊं, छूट पड़ो या विरह लें जे सारी ही जल जाऊं। एक अन्य स्थल पर प्रेमाग्नि का धुआं दिखाई भी नहीं देता है, हृदय भीतर दो बले धुआं न प्रगट होए, जाके लागी सो लखै कैजी लाई सोए। विरह में ही दैन्य भाव भी कबीर की वाणी में मिलता है। अखियां तो झाई पर है, पंथ निहार निहार, जिव्या तो छाला पर है, राम पुकार पुकार। ब्रह्म के प्रति अपनी एक निष्ठता सिद्ध करते हुए कबीरदास कहते हैं, 8 पहर 64 घड़ी मेरे आवन कोय, नैना माही तू बसै नींद को ठौर न होय। उसी ब्रह्म से मिलन अर्थात संयोग की स्थिति में मन मयूर नाचता हुआ कहता है, दुल्हन गावो मंगलाचार, हमरे घर आए राजा राम बरतार। संयोग की इस स्थिति में स्पष्ट कहता है कि नैना अंतर आव तू नैन झांपी तो ही लेऊं, ना मैं देखूं और को ना तुझ देखन देऊं। सच यह है कि कबीरदास अशिक्षित थे। कबीर ही ने बल्कि समस्त संत भी उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त किए थे, किंतु उनकी वाणी में सगुण और निर्गुण दोनों रूप या यूं कहें परमात्मा के दैन्य भाव के, वात्सल्य भाव के, सख्य भाव के और माधुर्य भाव के भी पद या साखी अधिक मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में मिलते हैं। अब आगे देखें, वेद पुराण शास्त्रों के गूढ़ ज्ञान से रहित व्यावहारिक और अनुभूति परक ज्ञान वाले कबीर की स्पष्ट घोषणा है कि ब्रह्म तो घट घट में चराचर जगत के कण कण में व्याप्त है, किंतु उसको वही प्राप्त कर सकता है जो काम क्रोध मद लोभ मोह कामिनी कंचन अहंकार ईर्ष्या द्वेष से दूर रहकर एक निष्ठता और पूर्ण समर्पण भाव से उसकी भक्ति करता है। कबीर के आध्यात्मिक चिंतन पर विचार करते हुए आचार्य क्षिति मोहन सेन कहते हैं, कबीर की आध्यात्मिक क्षुधा और आकांक्षा विश्वग्रासी है। वह कुछ भी नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए वह ग्रहणशील है, वर्जनशील नहीं। इसीलिए उन्होंने हिंदू, मुसलमान, सूफी, वैष्णव, योगी प्रवृत्ति सब साधनाओं को जोर से पकड़ रखा है। इसी प्रकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं, कबीर दास के पदों से एकेश्वरवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैताद्वैत, विलक्षणवाद आदि कई परस्पर विरोधी मतों के समर्थन हो सकते हैं। अस्त कबीर ने अति सरल, सकारात्मक, आडंबर विहीन तथ्यों को स्वीकार करते हुए भगवत भक्ति की है। अब हम कबीर की रचनाओं के विषय में थोड़ा सा बताना चाहते हैं। कबीर, जैसा कि बार बार कहा गया कि पढ़े लिखे नहीं थे, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, उन्होंने स्वयं ही कहा। तो उनके शिष्यों के द्वारा ये लिखा गया होगा, जिसमें प्रक्षेप होना, शब्दों का परिवर्तन होना, क्रमबद्धता में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। कबीर की रचनाएं, कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, अतः उनके उपदेशों का लेखन शिष्यों ने किया होगा, जिससे
शब्द परिवर्तन और क्रम परिवर्तन होने की संभावना अधिक है। सर्वप्रथम पूरन दास ने बीजक नाम से सन 1892 ईस्वी में कबीर वाणी का संकलन किया था। उसके उपरांत विश्वनाथ सिंह जू देव ने सन 1904 में टीका सहित बीजक का प्रकाशन बंबई से साखी शब्द रमैनी में किया। साखी का अर्थ है दोहा, शब्द और रमैनी अर्थात पदशैली है। बेल्वेडियर प्रेस प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद ने भी कबीर वाणी का प्रकाशन किया है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली नाम से तथा डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने भी कबीर ग्रंथावली का संपादन किया। किंतु हिंदी परिषद प्रयाग विश्वविद्यालय इलाहाबाद द्वारा डॉक्टर पारसनाथ तिवारी द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली को विद्वान मान्यता देते हैं। वास्तव में पारसनाथ तिवारी ने पाठालोचन कर शुद्ध से शुद्ध कबीर वाणी का संग्रह करने का प्रयास किया है और इसी को विद्वान आज मानते हैं। इसी को लेकर आलोचना कबीर वाणी की जाती है। धन्यवाद। पुनः आपसे निवेदन है कि यदि आपको कोई शंका समाधान करना है तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिख दें, जिससे मैं उसका समाधान कर सकूं। दूसरी बात, आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और इसको शेयर करें तथा लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही एक चीज और भी मैं बताना चाहता हूं। कबीर का जो विवेचन है थोड़ा विस्तार में है। अगला पार्ट भी कबीर के विवेचन से संबंधित है। धन्यवाद।